नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। बुधवार से शुरू होने वाली चैत्र नवरात्र पूजा को लेकर शहर की सभी माता के मंदिरों में की जा रही तैयारी। राहुल गांधी द्वारा लंदन में दिए गए विवादित बयान पर मुजफ्फरपुर न्यायालय में हुआ परिवाद दायर। और यूट्यूबर मनीष कश्यप की गिरफ्तारी को लेकर बिहार बंद के विरोध में उतरे पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। बुधवार से शुरू होने वाली चैत्र नवरात्र को लेकर शहर के सभी माताओं के मंदिर में तैयारी पूरी कर ली गई है। साल में कुल 4 नवरात्रि आते हैं, 2 गुप्त और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि चैत मास की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होते हैं। इस साल नवरात्रि 22 मार्च 2023 बुधवार से प्रारंभ हो रहे हैं। इसके एक दिन पहले यानी 21 मार्च 2023 से पंचक शुरू होंगे। चैत्र नवरात्रि का समापन 30 मार्च को होगा और इसी दिन रामनवमी भी मनाई जाएगी। इस बार चैत्र नवरात्रि पर मां दुर्गा का आगमन नौका पर होगा। मां दुर्गा का आगमन शुभ माना जाता है। मान्यता यह है कि मां दुर्गा अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करती है। नवरात्रि के 9 दिन भक्त मां दुर्गा की विधि विधान के साथ पूजा करते हैं। मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए भक्त उपवास भी करते हैं। जय मां बगलामुखी। जैसे कि कल से चैत्र नवरात्र का प्रथम तिथि आरंभ होगा। आज अमावस्या है और जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज जोर शोर से तैयारी चल रही है मां बगलामुखी पीताम्बरी सिद्धपीठ में। कल स्थापन का शुभ समय 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे के बीच तक होगा। उस समय ज़्यादा शुभ होगा पूजा स्टार्ट करना। और इस बार माँ नौका पर आ रही हैं और गज पर जा रही हैं, जो कि दोनों शुभ माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस बार का चैत्र नवरात्र सिद्धियों के लिए ज़्यादा उच्चतम है। जिस व्यक्ति जो भी साधक सिद्धि के लिए इस बार नवरात्र कर रहे हैं, उनके लिए ज्यादा मान्यता है कि अच्छा साबित होगा। आरएसएस पर राहुल गांधी द्वारा दिए गए विवादित बयान के खिलाफ मुजफ्फरपुर न्यायालय में परिवाद दायर किया गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। लंदन में आरएसएस पर दिए गए बयान तूल पकड़ता जा रहा है। मंगलवार को बिहार सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष आचार्य चंद्र किशोर प्रासर ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर दफा 295A, 298, 505, 506 एवं 121A के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि राहुल गांधी ने लंदन में आयोजित इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की ओर से प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत की आरएसएस मिस्र के प्रतिबंधित वामपंथी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड की तरह है। जिस तरह मुस्लिम ब्रदरहुड ने मिस्र को बर्बाद किया, ठीक उसी तरह आरएसएस भी देश को बर्बाद कर रही है। पूरे देश में आरएसएस नफरत फैला रही है, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जा करके उन्हें बर्बाद कर रही है। इस मामले में आचार्य चंद्रकिशोर प्रासर ने कहा कि वह भी आरएसएस के स्वयंसेवक है। टीवी के माध्यम से वह भी इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे थे। राहुल गांधी के इस बयान से देश में तनाव पैदा हुआ है। स्वयंसेवकों इस बयान से आहत है। प्रासर ने राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की है। विगत 5 मार्च और उसके बाद कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी लंदन में थे और उन्होंने जो वहाँ का इंडियन ओवरसीज कांग्रेस है उसके द्वारा आयोजित कैम्ब्रिज और अन्य जगहों पर उन्होंने भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ठीक उसी प्रकार आतंकवादी संगठन है जिस प्रकार मुस्लिम ब्रदरहुड है, जो विगत वर्षों से दुनिया के 12-14 देशों में प्रतिबंधित है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि आज भारतवर्ष में जितने भी लोकतांत्रिक सरकारी संगठन हैं उन सबों पर आरएसएस ने कब्जा जमा लिया है और वो वहाँ पर नफरत फैलाती है। मुसलमान और अल्पसंख्यकों को वो परेशान करती है और करवाती है सरकार के द्वारा। और उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में धार्मिक आधार पर भी आपत्तिजनक बातें कही। इन्हीं विषयों को लेकर आज मैंने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुजफ्फरपुर के न्यायालय में एक परिवाद पत्र राहुल गांधी जी के विरोध में दायर किया है, जिसमें हमने 295A, 298,
505 और 506A की भारतीय दंड विधान संहिता के अंतर्गत उसको न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है और उसकी अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी। यदि मैं अपने आरोप को सिद्ध कर देता हूं तो राहुल गांधी को 3 वर्ष की सजा और इसके अलावा आर्थिक दंड भी दिया जाएगा। जिले में अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई। किन्नर और तबला वादक में हुआ प्यार, हुई शादी और फिर हुआ तकरार। देखिए ये रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर से फिर आई सामने अजब प्रेम की गजब कहानी। रंगारंग कार्यक्रम में तबला वादक और किन्नर में हुआ प्यार। अब हो गया कुछ ऐसा। मुजफ्फरपुर जिले की अहियापुर में रहने वाली किन्नर और बोछा के रहने वाले तबला वादक के बीच एक कार्यक्रम के दौरान मुलाकात हुई और यह मुलाकात देखते ही देखते प्यार में बदल गया और दोनों एक साथ रहने लगे। हंसी खुशी करीब 2.5 वर्षों तक साथ चलने के बाद अचानक प्यार में तकरार हो गया और बात आगे बढ़ गई। अब दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगे और एक दूसरे की शिकायत लेकर थाना तक पहुंच गए। किन्नर ने आरोप लगाया है कि प्यार दिखाकर साथ में रहने लगा और साथ में रहते रहते शादी कर लिया और अब अपनाने से कर रहा है इनकार। तो वही तबला वादक का आरोप है कि ऐसी कोई बात नहीं थी। हम कार्यक्रम में तबला बजाते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, 1.5 वर्षों तक जो हमारी कमाई गई पूंजी थी ले ली, अपना घर बना ली और अब जब उसको पैसा नहीं देता हूं उसके अनुसार तो मुझे फंसाने की धमकी दे रही है। वहीं दूसरी ओर इस आरोप पर पूछे जाने पर किन्नर ने बताया कि हमारे साथ शादी किया है, उसका प्रमाण फोटो है, मेरे पास खर्चा मांगते हैं, अब तो घर से निकालने की बात कहकर भगा दिया है। पहले सिर्फ उसको मेरा प्यार दिखता था, वंश बच्चा यह सब नहीं चाहिए था, अब यह सब दिखने लगा है। इसके खिलाफ थाना में आवेदन दी हूँ। इस तरह से अगर सबको धोखा मिलता रहे तो इंसान कहाँ जाएगा, इसलिए न्याय चाहिए। वही पूछे जाने पर बोछा थाना अध्यक्ष अरविंद प्रसाद ने बताया कि किन्नर द्वारा आवेदन दिया गया था। हमारे थाना क्षेत्र का ही एक युवक के खिलाफ किन्नर को कह दिया गया है कि घटना स्थल अहियापुर थाना क्षेत्र का है, संबंधित थाना में जाकर संपर्क करे। साथ यही हादसा हुआ है, मतलब हम बोले नंदिनी किन्नर ट्रांसजेंडर, हमको यही हादसा हुआ है। मतलब सुंदरम नाम का एक लड़का है, हमसे शादी किया। मतलब प्रोग्राम में गए थे, हम दशहरा में गए थे, क्या कहता है यहाँ जमालाबाद प्रोग्राम में गए थे। वो भी प्रोग्राम में गया था। प्रोग्राम में जाने के बाद मतलब वो भी नाल बजाने गया था, हम प्रोग्राम करने गए थे। तो वो मतलब हमको मिला, वो भी हम भी उसको मिले। तो हमसे मतलब प्यार वार का मतलब बात करने लगा। प्यार वार का बात करते करते बोला कि हम तुमसे प्यार करते हैं। तो बोला ठीक। तो हम बोले हमसे प्यार करते तो हम तो किन्नर हैं। तो बोला कोई बात नहीं, किन्नर तो क्या प्यार नहीं होता है किन्नर से, खाली लड़की से थोड़ी होता है। तो हम बोलो चलो कोई बात नहीं है। तो प्यार मतलब तो वो होते मतलब 2-3 दिन बीत गया। तो हमको बोला क्या कि हम तुमसे शादी करेंगे। तो हम बोले यार तुम हमसे शादी करेगा, हम तो किन्नर हैं, हम किन्नर है तो हम मतलब हमसे तो बच्चा नहीं होगा, तुम शादी करेगा तो बोला कि इससे क्या हो गया, बच्चा नहीं हो तो हमको बच्चा नहीं चाहिए, तुम्हारा खाली प्यार चाहिए हमको। तो हम बोले कि ठीक है, हमारा प्यार चाहिए तो अपना मम्मी पापा बुला कर लिया। तो बोला कि ठीक है। तो बोला कि अपना मम्मी पापा से हम प्यार करें कि मेरा मम्मी पापा प्यार कर रहा है। तो हम बोले कि ठीक है, तुम प्यार कर तो तेरा मम्मी पापा प्यार नहीं ना कर रहा है। तो फिर तो हम बोले कि चलो ठीक है, तू शादी करना चाहता है तो सब तुमको बात खोल के बताइए दिए हैं, तो इसमें शर्म का क्या बात है कि चलो ठीक है कर लो शादी। उसके बाद शादी करने के बाद शादी कर लिया। उसके बाद हमको घर पे अपना ले गया, अपना पत्नी बनाकर। उसका मम्मी पापा मतलब सबको बोल दिया कि हम शादी कर ली नंदिनी किन्नर से। तो उसका मम्मी पापा सब मतलब पूरा फैमिली मतलब उसका अपना बहू बनाकर घर में हमको रखने लगा। उसको घर में भी हम रहे, खाना वाना बनाकर उसको मम्मी पापा खिलाए। उसका मम्मी पापा का देह हाथ भी जाते होते थे, मतलब कपड़ा था हर चीज धोए हुए, मतलब हर चीज किए उसको घर में, मतलब रहे 5-6 महीना मतलब उसको घर में रहे हम। उसके बाद उसके मम्मी पापा बाहर जाने लगा। तो हमको बोला कि नंदिनी तुम मेरे साथ बाहर चल। तो हम बोले कि ठीक है, आप जो कहिएगा वही ना, घर के गार्जियन आप जो कहिएगा वही ना करेंगे हम। तो बोला कि ठीक है। हम बोले ठीक है चलेंगे। तो फिर सुंदरम को मालूम चला। तो सुंदरम बोला कि से नहीं नंदिनी बाहर नहीं जाएगी, कि नंदिनी मेरे साथ रहेगी यहीं पे। तो हम बोले कि ठीक है, से आप जो कहिएगा वही ना हम करेंगे, घर के गार्जियन है। तो उसका मम्मी पापा बोला कि ठीक है नहीं जाएगी ना, तो चलो ठीक है। तो सुंदरम हमको बुला कर ले गया महुआ। वो भी मतलब नाल बजा रहा था, हमें मतलब बधाई उधाई में मतलब गाते बनाते हैं ना,
वो हम भी मतलब कर रहे थे, कमाते तो वो भी कमाता था। ये होते 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 मतलब उसको कोई चढ़ा बढ़ा दिया, सिखा पढ़ा दिया, तो हमको मार पीट कर वहाँ से बेलगा दिया। तो हम 10 बजे रात के निकल के वहाँ से भागे ऑटो भाड़ा करके। एलएस कॉलेज की बीएमसी विभाग में फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया। जब आप किसी संस्था में पढ़ने जाते हैं तो आपके सीनियर छात्र के द्वारा आपको फ्रेशर पार्टी दिया जाता है। इस दिन आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन सीनियर छात्र के द्वारा कई तरह का व्यंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में एलएस कॉलेज के परिसर में बीएमसी डिपार्टमेंट के द्वारा फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजेश्वर कुमार ने दीप प्रज्वलित करके किया। ये बीएमसी में एलएस कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन में प्रत्येक वर्ष जो नए सेशन में विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं उनके अभिनंदन के लिए एक अभिनंदन समारोह का आयोजन होते रहा है। इस वर्ष थोड़ा विलंब से यह अभिनंदन समारोह हुआ है। इसका एक कारण ये था कि बिहार दिवस है। बिहार दिवस की पूर्व संध्या पर हम लोगों ने सोचा कि ये कार्यक्रम भी होगा, फ्रेशर्स वेलकम भी होगा। बिहार दिवस की जयंती भी जो बिहार जब बना था उसके उपलक्ष्य में जो बिहार दिवस हम मनाते हैं उसका भी आयोजन हम लोग करेंगे। जो मूल बात है इस वर्ष के इस आयोजन में कि विद्यार्थियों ने अपनी स्वयं की प्रस्तुति दी। पहले जो शिक्षक होते हैं आदरणीय प्राचार्य महोदय का उद्बोधन होगा, अभी नहीं आ पाए हैं, तो शिक्षकों के उद्बोधन होते हैं। विद्यार्थी अपने अनुभव साझा करते हैं एक दूसरे से, और फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के साथ जुड़ते हैं, घुलते मिलते हैं, घुलने मिलने का प्रयास करते हैं। इस बार फिल्मी गीतों पर जो प्रस्तुति है उसको न करते हुए हमने विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की थी कि चूंकि बिहार दिवस की पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम रखा गया है, इसलिए आप लोग अपनी प्रस्तुति दीजिए। इससे हम विद्यार्थी जो नए विद्यार्थी हैं, खास करके फ्रेशर्स जो आए हैं, उनके जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज है उससे भी हम लोग परिचित हो पाएंगे कि किस विद्यार्थी में नृत्य में अभिरुचि है, किसकी संगीत में है, कौन अच्छा गीत गा सकता है। तो फिर उसकी प्रतिभा के अनुकूल हमारे मास कम्युनिकेशन का सब हिस्सा है मास कम्युनिकेशन का, तो उनकी प्रतिभा के अनुकूल हम अलग अलग विद्यार्थियों पर फोकस करके उनकी प्रतिभा को तलाशने का प्रयास। बोचहा प्रखंड के गढ़ा गांव स्थित डीपीएस स्कूल परिसर में 26 मार्च से अर्जुन बाबू पशु मेला और बाजार हाट का किया जाएगा आयोजन। निश्चित रूप से हमारा परिवार किसान रहा है, पशु प्रेमी रहा। आज भी हम लोग गौपालक हैं और हमारे पिताजी भी गाय भैंस बैल का बाजार लगता था। आज भी हम लोग घोड़ा हाथी पालते ही हैं। तो आप उत्तर बिहार में एक मेला लगाइए। जो यहाँ लोग आए उनको सुविधा अच्छा लगा, उन लोगों के राय से ये प्रस्तावना हम लोगों ने को दिया और हमने सोनपुर में इसका अनाउंसमेंट किया। 20 लाख लोग की गारंटी मैं देता हूँ कि क्यों इस दिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अलग अलग इवेंट है। अगर कुश्ती होगा तो 1 लाख से कम लोग नहीं आएंगे। रावण पुतला दहन होगा 14 को, उस दिन भी 1 लाख 2 लाख से कम लोग नहीं आएंगे। घुड़दौड़ प्रतियोगिता उस दिन कम नहीं आएंगे। शोभा यात्रा है, लाखों की संख्या में शोभा यात्रा निकलेगा और पर डे लोगों का मूवमेंट होगा। विदेशिया नाच भी है, थिएटर भी है, चित्रहार भी है, डिज्नीलैंड भी है, झूला भी है, सारी व्यवस्था की गई। नमस्कार, सिटी न्यूज में तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम मुजफ्फरपुर जिले के चर्चित गांव गढ़ा में मौजूद है और अब मैं तमाम दर्शकों को बता दूं कि अभी तक तो आपने सोनपुर मेला का नाम सुना है, जहां पशु मेला में पूरे एशिया फेम का मेला माना जाता था, लेकिन ये अब पशु मेला आपको जिले में देखने को मिलेगा। ये तमाम चीज है ऐसे जो पहली बार उत्तर बिहार में हो रहा है और इसका श्रेय जाता है पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक रामसूरज जी। सबसे पहले तो सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। रामसूरज जी, आखिर ये कॉन्सेप्ट आया कैसे आपको पशु मेला का और मुजफ्फरपुर जिले में लगाने? निश्चित रूप से हमारा परिवार किसान रहा है, पशु प्रेमी रहा। आज भी हम लोग गौपालक हैं और हमारे पिताजी भी गाय भैंस बैल का बाजार लगता था। आज भी हम लोग घोड़ा हाथी पालते ही हैं और मैं अपने पिताजी के मर जाने के बाद, गुजर जाने के बाद उनके नाम पर हम घोड़दौड़ प्रतियोगिता कराते आ रहे हैं, जिसमें माननीय कभी सुशील मोदी जी, कभी अन्य नेता आया भी करते थे। और सभी व्यापारियों ने, सभी घोड़ा प्रेमियों ने कहा कि मंत्री जी अब सोनपुर मेला समापन की ओर जा रहा है, वहाँ ना तो हाथी आ पा रहा है, ना घोड़ा आ रहा है, ना गाय भैंस आ रहा है। तो आप उत्तर बिहार में एक मेला लगाइए। जो यहाँ लोग आए उनको सुविधा अच्छा लगा,
उन लोगों के राय से ये प्रस्तावना हम लोगों ने को दिया और हमने सोनपुर में इसका अनाउंसमेंट किया। और निश्चित रूप से किसान होने के नाते जगह जमीन अपने पास है, लोगों से संपर्क भी है, लोगों को मुझ पर विश्वास भी है। तो यहाँ एक चैत्र रामनवमी के अवसर पर मेला का आयोजन हम लोगों ने तय किया कि भाई 30 अप्रैल से 15 अप्रैल तक लगाएंगे। लेकिन इसी में सौभाग्य प्राप्त हुआ, चैत्र नवरात्रा, चैती छठ और रामनवमी और महावीर जयंती, हिंदुओं का महापर्व और मुसलमान भाइयों का भी रमजान इसी में शुरू 22 से होता है। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण समय है सभी समाज, सभी धर्म के मजहब के लिए। और यहाँ पर किसान जो होते हैं उनकी कोई जाति नहीं होती है, व्यापारी जो होते हैं उनकी कोई जाति नहीं होती है। तो निश्चित रूप से सभी वर्ग के लोग, सभी समाज के लोग मिलकर इसको मेले को लगा रहे हैं। हम एक माध्यम है और यहाँ पर भव्य ये पंडाल जो बन रहा है इसमें लगभग 100 मूर्तियाँ इसमें लगेंगी। मुख्य पंडाल दुर्गा जी का इसमें होगा और इसमें मूविंग सिस्टम भी है। उसमें लोग अपने कलकत्ता के कलाकार लोग पहुंचे हैं जो कला को दिखाएंगे और कलकत्ता के कारीगरों के द्वारा इसको सजावट का भी काम आज विगत 15 दिनों से किया जा रहा है। तो एक भव्य आकृति जो मैं समझता हूँ, मैं भी कभी नहीं देखा हूँ और इतने बड़े प्लॉट में, इतना बड़ा पंडाल में इतनी बड़ी मूर्तियां लगेगी, मुझे भी अंदाजा नहीं था। सब माँ की कृपा है। अच्छा, इस पशु मेले में बिहार राज्य के अलावा कहाँ के लोग पशु आपको यूपी और राजस्थान से लोग आ रहे हैं, यूपी और राजस्थान और नेपाल से भी लोग आ रहे हैं और बिहार के खगड़िया, सुपौल, सहरसा से भी लोग आ रहे हैं। तमाम नजदीकी इलाके के, हमारे तरियानी, शिवहर जिला के, मोतिहारी जिला के सभी हाथी घोड़ा वाले जितने भी पशुपालक हैं, व्यापारी हैं, सब लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। इसमें भव्य आयोजन का किया गया है। जैसे दुर्गा पूजा चलेगा, 5 अप्रैल को महिला और पुरुष दंगल होगा, यानी आज के बच्चे मैट पर कुश्ती खेल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हमारे खिलाड़ी आ रहे हैं जो मिट्टी पर दंगल खेलेंगे। वो महिला से कुश्ती खेलेंगे, पुरुष से खेलेंगे, महिला पुरुष भी खेलेंगे। यानी यह दंगल एक अजूबा होगा और इस दंगल में लगभग 2 दर्जन से ऊपर पहलवान आ रहे हैं। बनारस से आ रहे हैं, लखनऊ से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, रोहतक से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं। ये सारे पहलवान यहाँ आएंगे और अपनी कला को दिखाएंगे। यानी पहले हर गाँव में अखाड़ा हुआ करता था, आज यूपी के अंदर है, हरियाणा के अंदर है, बिहार के अंदर नहीं है। तो इस चीज को बढ़ावा एक नए तरीके से मैं देना चाहता हूँ। और तब मुझे खुशी हुई जब मैं मेला का प्रचार हुआ, हमारे मुजफ्फरपुर के सकरा के पहलवान फोन किया कि हम लखनऊ में कैंप में ट्रेनिंग ले रहे हैं। एक हमारा बरहत्ता कटरा का लड़का फोन किया ये बताने का कि सर मैं भी यहाँ इलाहाबाद में ट्रेनिंग ले रहा हूँ, हम लोग भी कुश्ती खेलने आएंगे। तो मुझे लगा कि इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए, एक इंस्टीट्यूट के रूप में इसको बड़ा करना चाहिए। तो हमने एक व्यवस्था वो किया है। पशु प्रेमी घोड़ा मालिक जो हैं उनके लिए घुड़दौड़ प्रतियोगिता किया है। जो अच्छे नस्ल के घोड़ा पालते हैं उनको भी इनाम मिलेगा, जिनका तेज घोड़ा दौड़ेगा उसको भी इनाम मिलेगा। जो गाय और भैंस या नए बच्चे, छोटे बच्चे होंगे, उत्तम नस्ल के होंगे, उनको भी पुरस्कार मिलेगा। और हाथी भी शोभा, 4 तरह का यहाँ शोभा यात्रा निकल रहा है। उस शोभा यात्रा में हाथी भी यहाँ आ रहा है, मोतिहारी से, बेगूसराय से, हाजीपुर से, छपरा से, सिवान से। सभी साथियों ने कहा है ये मेला हम लगाएंगे और ये मेला राम सूरत राय के बस के बाहर का बात है। यह मेला तमाम किसान और पशु प्रेमी लगा रहे हैं। मैं एक माध्यम हूँ, किसान होने के नाते मेरे पास जमीन है, मैं जमीन दिया हूँ, सब लोग आ रहे हैं। और वैसे उनके सहारे मैं देख रहा हूँ तमाम छोटे बड़े दुकानदार भी पहुंच रहे हैं, जो मैं कभी सोचा नहीं था, मैंने उम्मीद नहीं किया था। मुझे पास तो जगह कम पड़ जाएगा, मुझे जो ऐसा लग रहा है। लेकिन यहाँ के किसान भाइयों ने भी कहा है कि अगर जितने लोग आएंगे मैं अपना जमीन लोगों को देने के लिए तैयार हूँ। सब लोग फसल काट के देने के लिए तैयार है। अच्छा, ये लास्ट सवाल, लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से मैं अपील करूंगा, यह मेला आपका मेला है। आप मेला में आए, मेला का आनंद ले, मेला की सभ्यता संस्कृति को बढ़ाएं, पहचान बढ़ाएं और खास करके अपने समाज के लोगों से, इस इलाके के लोगों से आग्रह करना चाहूंगा, अतिथि को स्वागत करना, अतिथि देवो भव। और किसी न किसी रूप में यहाँ लक्ष्मी पधार रहे हैं, यानी आदमी आना लक्ष्मी आना, व्यापार होना लक्ष्मी आना, यानी भगवान का वास हो रहा है। और सभी भाइयों ने स्वीकार भी किया है कि हम सब लोग मिलकर सहयोग करेंगे और इस भव्य मेला को देंगे, जिससे कि लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे जितने जानवर वाले आएंगे, फर्नीचर वाले आएंगे, किराना वाले आएंगे, झूला वाले आएंगे, मूर्ति वाले आएंगे, बिजली वाले आएंगे। यानी मैं देख रहा हूँ विगत 1 महीना से इसकी तैयारी चल रही है, प्रचार तो 4 महीना से है और आगे चलेगा। मैं समझता हूँ लाखों लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। और लगभग 20 दिन का यह मेला है। 20 दिन में मैं समझता हूँ कि 20 लाख लोग यहाँ आए। 20 लाख लोग की गारंटी मैं देता हूं कि क्यों इस दिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अलग अलग इवेंट है। अगर कुश्ती होगा तो 1 लाख से कम लोग नहीं आएंगे,
रावण पुतला दहन होगा 14 को, उस दिन भी 1 लाख 2 लाख से कम लोग नहीं आएंगे। घुड़दौड़ प्रतियोगिता उस दिन कम नहीं आएंगे। शोभा यात्रा है, लाखों की संख्या में शोभा यात्रा निकलेगा और पर डे लोगों का मूवमेंट होगा। विदेशिया नाच भी है, थिएटर भी है, चित्रहार भी है, डिज्नीलैंड भी है, झूला भी है, सारी व्यवस्था की गई। ये थे राम सूरत राय जी। इनका कहना है कि ये मेला, मेरा एक सपना था कि एक पशु मेला जो अपने जिले में लगाना, और इस मेले के माध्यम से इनका सोच है कि कम से कम 20 लाख लोग 20 दिन में जरूर पहुंचेंगे। अपने सहयोगी रोशन के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। एमपीएस साइंस कॉलेज की दर्शन शास्त्र विभाग में नारी सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। महेश प्रसाद सिंह साइंस कॉलेज की दर्शन शास्त्र विभाग की ओर से मंगलवार को कॉलेज के सभागार में नारी सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इसमें वक्ताओं ने महिलाओं के अधिकार पर चर्चा की। कॉलेज के प्राचार्य नालिनी विमोचन ने बताया कि देश आजाद होने से लेकर अब तक सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है। महिलाओं को बिजनेस के लिए लोन दिया जा रहा है। महिलाओं को शिक्षित करने के लिए स्कॉलरशिप दी जा रही है। महिलाओं को राजनीति एवं नौकरी में आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण दी जा रही है। इसके बावजूद भी महिलाएं सशक्त नहीं बन रही है। इसके पीछे क्या कारण है, इसे जानने के लिए सम्मेलन का आयोजन हुआ है। वहीं वक्ता के रूप में डॉक्टर ममता रानी, डॉक्टर गीता श्री आदि उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने महिलाओं के उत्थान और सशक्त बनाने पर चर्चा की। वहीं महिला सशक्तिकरण में पाए जाने वाली कमी को भी बताया। फैक्ट 8 मार्च को महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने किया, लेकिन चूंकि उस दिन होली की छुट्टी थी तो हम लोगों ने तय किया कि पूरे मार्च में कभी भी मनाया जा सकता है और उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज ये किया। इस कार्यक्रम के पीछे सोच ये है कि हमारे संविधान में महिलाओं को सशक्त करने के लिए ढेर सारे कदम उठाए गए हैं। उसकी प्रस्तावना में है सकारात्मक महिलाओं के तरफ क्या प्रयास किए जा सकते हैं, उनकी स्थिति कैसे बेहतर बनाई जा सकती है, हमारे दिशा निर्देश में है, संविधान के दिशा निर्देश में। इसके बावजूद तमाम तरीक़ा की कोशिश हमारे सरकार के द्वारा की गई। आरक्षण दिया जा रहा है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन की उनको फैसिलिटी दी जा रही है, छात्राओं के भविष्य को बेहतर करने के लिए उनकी शिक्षा और प्रगतिशील हो, इसके लिए सरकार द्वारा स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। इन सब के बावजूद स्थिति में कोई गुणात्मक सुधार नहीं हो रहा है। क्या वजह है? और इसी सोच के साथ हम लोगों ने बहुत सारे विद्वानों को आमंत्रित किया है। तकनीकी सत्र में डॉक्टर गीता श्री जी हैं जो स्त्री विमर्श की बिहार की भी हैं और स्त्री विमर्श की एक बहुत बेहतर। यूट्यूबर मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के खिलाफ बिहार बंद के विरोध में पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा उतरे। यूट्यूबर मनीष कश्यप की गिरफ्तारी को लेकर 23 मार्च को तथा कथित बिहार बंद की घोषणा की गई है और इस बंदी में भूमिहार समाज को एकजुट होने की बात भी कही जा रही है। इन सभी मुद्दों पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि अगर कोई फर्जी खबर फैलाता है उस पर जांच कर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें एक समुदाय को एकजुट करने की बात कही जाने या बिल्कुल गलत है। तमिलनाडु के फर्जी वीडियो पर यूट्यूबर मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी को लेकर बिहार बंद करने की 23 तारीख को घोषणा की गई और तथाकथित उसमें एक समाज को घेरने की कोशिश की जा रही है। इस पर क्या कहना है, खासकर आपका? देखिए, हम लोग बंदी का करने का कोई इसमें तुक नहीं बैठता है, क्योंकि समाज जो है वह समाज को इस बंदी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। रहा बात मनीष कश्यप का, उन्होंने अगर गलत वायरल किया है तो सरकार का काम है कि उसकी पूरी इंक्वायरी करावे, दोषी जो व्यक्ति पाया जाए उस पर जो उचित कार्रवाई हो, समझे ना। लेकिन जो प्रधानमंत्री जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, इस लेकर के यह सरकार चलती है। और
किसी पत्रकार पर कोई बात आई है तो वो हम पत्रकार का सम्मान करते हैं, हम उसके विरोध हम नहीं करते हैं, लेकिन अगर कहीं गलती कोई हुआ है तो उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। और इस किसी समाज को कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको धार बना करके और अपना उल्लू साधना चाहती है, वो अपना स्वार्थ करती है, तो इसका हम पूरे अपने समाज और सभी समाज के लोग को ये आग्रह करते हैं कि इसका समर्थन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें समाज का कोई संलिप्तता नहीं है और समाज अपने धारा से चलता है। व्यक्ति दोषी हो सकता है, समाज को उसके लिए पनिशमेंट और समाज के बंदी के लिए ये काम नहीं होना चाहिए। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द ही लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज, मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है, तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको। बनारसी से 250 रुपये से साड़ी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है।
जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के ज्वाइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फाइनेंस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। चैत्र अमावस्या पर शाहूपोखर स्थित महादेव मंदिर में बाबा का 21 किलो मुरब्बे से किया गया श्रृंगार। शाहूपोखर स्थित महादेव मंदिर में शाहूपोखर पूजा समिति की ओर से चैत्र अमावस्या व भूमि अमावस्या पर भगवान भोलेनाथ का 21 किलो मुरब्बा से महाश्रृंगार किया गया। इसके पूर्व पंडित राकेश तिवारी ने भोलेनाथ का पूजन उपरांत पंचामृत स्नान कराया गया। उसके बाद रुद्राभिषेक कर महाश्रृंगार के उपरांत आरती की गई। पूजा समिति के संयोजक प्रभात कुमार ने बताया कि जगत कल्याण की कामना से हर अमावस्या पर भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कर महाश्रृंगार किया जाता है। चैत्र अमावस्या के साथ साथ आज भूमि अमावस्या है, जिसका अति विशेष महत्व है। आज के पूजन स्नान दान और शिव पार्वती के पूजन से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, साथ ही पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। पर शाहूपोखर महादेव मंदिर में भोलेनाथ का महाश्रृंगार किया जाता है और आज चैत्र अमावस्या है, आज भौमी अमावस्या है और आज का दिन इसलिए भी विशेष है कि कल के दिन से हम सब हिंदू जो है नववर्ष मनाते हैं। हिंदू नववर्ष चैत्र नववर्ष प्रारंभ कल से हो रहा है, तो जिसे लेकर आज शाहूपोखर महादेव मंदिर में बाबा भोलेनाथ का शाहूपोखर महादेव का 21 किलो मुरब्बा जो हम सब जानते हैं, जिसे पेठा भी कहते हैं, 21 किलो मुरब्बा से महादेव का आज महाश्रृंगार किया जा रहा है। उसके तदुपरांत आरती कर भोग लगाकर प्रसाद का वितरण होगा और जगत कल्याण की कामना से हर महीने अमावस्या पर यह श्रृंगार किया जाता है कि बाबा भोलेनाथ की कृपा हम सभी मुजफ्फरपुर वासी, बिहार वासी, देशवासी पर बनी रहे। मारवाड़ी युवा मंच की संस्कृति शाखा द्वारा बाबा गरीबनाथ मंदिर परिसर में पीने के पानी की मशीन लगाई। मारवाड़ी युवा मंच की संस्कृति शाखा की ओर से मंगलवार को बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रांगण में 25 लीटर वाले पानी की 2 नल वाली मशीन को लगाया गया। इस अवसर पर शाखा अध्यक्ष संगीता गोयनका ने बताया कि मारवाड़ी युवा मंच संस्कृति शाखा द्वारा अब तक जितने भी समाज के लिए काम किए गए हैं, उनमें एक और अनूठे प्रयास को जोड़ने का वक्त है। इसी प्रयास के लिए बाबा गरीबनाथ मंदिर को चुना गया, जहां पानी पीने के लिए 25 लीटर वाला मशीन लगाया गया है। इस कार्यक्रम से शाखा के सदस्यों में काफी खुशी है। जी, आज हम लोगों ने मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा की ओर से बाबा गरीबनाथ के मंदिर में 40 लीटर वाले पानी का मशीन लगाया, क्योंकि हम लोगों ने इस कार्य इसलिए किया क्योंकि आज तक हमारी शाखा के द्वारा इतने बड़े कार्य को नहीं किया गया था और हमें ऐसा लगा कि हमें भी जन सेवा जो कर हमें हमारी जो सबसे बड़ी जो मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा की ओर से आज हम लोगों ने बाबा गरीबनाथ के मंदिर में 90 लीटर का पानी का मशीन लगाया। ये हम लोगों ने बाबा गरीबनाथ के प्रांगण के भोजनालय में लगाया, क्योंकि हम लोग आज संस्था से बिलीव आते हैं और हमारे जो सबसे बड़ा धर्म है जन सेवा करना, चूँकि हम लोग का सबसे ज़रूरी काम है। इसीलिए हम लोगों ने जनों की सेवा करने के लिए, भक्तों की सेवा करने के लिए और बाबा को हम लोग कुछ समर्पित कर सकें, इसलिए हम लोगों ने इस काम को किया। ये आज तक के हमारे संस्कृत शाखा की सबसे बड़ी उपलब्धि है जो हम लोगों ने आज की। एलएस कॉलेज परिसर में आजादी के अमृत महोत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एलएस कॉलेज परिसर में आजादी के अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया।
आपको बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ पर साबरमती गुजरात में दिनांक 12 मार्च 2021 को बोलते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज आजादी का अमृत महोत्सव का पहला दिन है। अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पूर्व शुरू हुआ और 15 अगस्त 2022 तक चलेगा। आजादी का अमृत महोत्सव पूरे भारत में जगह जगह मनाया जा रहा है। इसी को लेकर के एलएस कॉलेज के परिसर में भी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण के 8 साल पूर्ण होने पर फोटो प्रदर्शनी सह जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। इसका उद्घाटन शहर के कई गणमान्य लोगों के द्वारा किया गया। ये सूचना एवं प्रसार मंत्रालय के द्वारा फोटो प्रदर्शनी लगाया गया, जो बहुत ही दुर्लभ है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पे इन्होंने लगाया है। जो भी आज़ादी के लिए कुर्बानी किया है या कंट्रीब्यूशन किया, वैसे लोगों का यहाँ पे फोटोग्राफी किया, जो बच्चों की जानकारी के लिए, नागरिकों की जानकारी के लिए बहुत अच्छी चीज है। आज के लिए बस इतना ही है। मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।